हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में, जहाँ पे हमने देखा था पेज ब्रेक क्या होता है, इमेज कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट का टाइप कैसे चेंज करते हैं, कोई भी क्यूआर कोड बनाना हुआ या बार कोड बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में हमने क्लियर की थी। ठीक है, आई होप कि पिछली वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे इंसर्ट मेनू में ही। कोई भी शेप्स हम कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप के थ्रू मान लो हमें कोई आईडी कार्ड बनाना हुआ, कोई भी लोगो डिजाइन करना हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कवर करेंगे और भी आगे चीज़ें हम कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेप स्टार्ट करते हैं। शेप्स क्या होते हैं तो यहाँ पे देख लो। दिस सब मेनू कंटेन्स कॉमन शेप्स लाइक लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, ईटीसी दैट कैन बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट में हमको शेप या कोई भी लाइन ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इंसर्ट मेनू ओपन करने के लिए आपने पहले पिछली वीडियो में बताया था, अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, या तो आप इंसर्ट मेनू में जाके डायरेक्टली क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी यहाँ पे। पेज ब्रेक, मोर ब्रेक, इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑयली ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है शेप्स। शेप्स के थ्रू कोई भी लाइन, शेप, एरो, सिंबल जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से नॉर्मली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे सिंबल है, स्माइली फेस आपको चाहिए, आप यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। इसका सिंबल का जैसे ही सिंबल इंसर्ट करेंगे हमारे पास एक टूल बार ऐड हो जाता है। अब मान लो लाइन मुझे चेंज करना था, मैंने लाइन चेंज कर दिया। लाइन की साइज चेंज करना है, देखो साइज चेंज हो गया। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन आ रहा है। सेम हम यहाँ से कलर भी रख सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं। ठीक, ग्रेडियंट कलर जैसे सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे कलर आ गया ढेर सारे, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। शेप को रोटेट करना है तो हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं शेप को। ठीक, अब शेप में कोई चेंजेस करना है, मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी इसको अनसेलेक्ट करना होगा। पहले जाके इंसर्ट पे जाते हैं, शेप, यहाँ से इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ। अब शेप में कोई भी चेंजेस करना हो, मतलब इसको ऐसे करती है मैंने, देखो स्माइली फेस से एंग्री फेस इसका चेंज हो गया। ठीक, अब मान लो इसी शेप के थ्रू मुझे एसबीआई का लोगो मान लो मैं बनाना है, यहाँ पे दिखाता हूँ। सेम यहाँ पे गए शेप्स पे, बेसिक शेप पे जाते हैं, यहाँ से एक सर्कल लेते हैं। ये देखो सिलेक्ट किया, जितना भी बड़ा आपको सर्कल चाहिए उस पर हम ड्रैग करेंगे, उसके बाद कर्सर को ड्रॉप कर देंगे। ठीक, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लाइन, इसकी लाइन सेम रहने देता हूँ, साइज चेंज करता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ ये। ठीक, बैकग्राउंड कलर भी यही रहने देते हैं, आई होप कि ऐसे ही तो रहता है, ये कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट मुझे फिर से यहीं पे उसका लोगो डिजाइन करना था, तो मैं एक सर्कल बीच में और ड्रॉ कर देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लो जितने भी इसको रखना है। ये मैंने सेट कर दिया। अब इसको एरो की हेल्प, एरो बटन की हेल्प से भी बना सकते हो। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, इसके लाइन का भी कलर मैं यहाँ से चेंज करके वाइट कर देता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट शेप चाहिए, फिर से इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए, यहाँ से मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को मैं, सॉरी पहले इसको अनसेलेक्ट किया, देन मैं रेक्टेंगल को यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट लाइन का कलर, और शेप का कलर भी यहाँ से वाइट। ये देखो यहाँ पे आपका एसबीआई का लोगो बन गया। ये ऐसे आप कोई भी मान लो आईडी कार्ड आपको डिजाइन करना हुआ, मैं एक आईडी कार्ड डिजाइन करना दिखा देता हूँ आपको। शेप्स पे गए, यहाँ से मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये लाइन की विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मान लो ब्लैक। इसके बैकग्राउंड में मुझे वाइट कलर चाहिए तो मैं यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ, ये हो गया। अब मुझे एक यहीं पे शेप चाहिए इमेज इंसर्ट करने के लिए, आईडी कार्ड में जैसे इमेज लगी रहती है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब इसको हटाओ, ये रेक्टेंगल एक लिया मैंने, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लो, जितने में भी आपको इमेज लगानी हो उतना आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक, इसको मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट, ध्यान देना जब तक ये सिलेक्ट रहेगा, आप बाहर कहीं क्लिक करोगे तो एक शेप बन के आ जाएगा। ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया, ये अलग अलग शेप बन के आ जा रहा है आपके पास। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा,
इंसर्ट पे जाके शेप्स पे जाके जो भी शेप सेलेक्ट है, जैसे देखो ये सेलेक्ट है तो हाईलाइट है ये हमारे पास, इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। आप जब भी क्लिक करोगे बाहर तो यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। ठीक, इस शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी भी लाइन में थोड़ा सा विड्थ इसकी बड़ी कर देता हूँ और कलर ब्लैक। देन यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में मुझे कोई इमेज सेट करनी थी। ठीक है, इस शेप के बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है, तो इमेज सेट करने के लिए आप नॉर्मली इंसर्ट पे जाके इमेज इंसर्ट करके भी यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन जब आप इमेज इंसर्ट करके रखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर सेट नहीं होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसे शेप के फिल जितना बड़ा हमारा शेप है इसी में हमारी इमेज ऑटोमेटिक फिल हो जाए, यहीं पे राइट क्लिक करना है, एरिया पे जाना है, यहाँ से आप ध्यान दो है इमेज, इमेज पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो अगर इमेज है आपके पास तो ठीक है, वैसे मेरे पास एक इमेज रखी है मैं इसको सेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐड करना है तो आप ऐड एंड इम्पोर्ट पे जाओ, यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास इमेज हो उस इमेज को सिलेक्ट करना, ओपन, इमेज का जो भी नाम रखना चाहते हो वो नाम यहाँ से चेंज कर लेना, मान लो मैं दे दिया बी, ठीक है, ई कर दिया और ओके। तो ये इमेज हमारे पास देखो यहाँ पे आ गई। अभी इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे यहाँ पे टाइल्ड में होगी तो छोटी छोटी इमेज जैसे होता है मतलब फैल के आएगी, तो एक दो इमेज रिपीट होती रहेंगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड करोगे तो वो पूरे शेप में ऑटोमेटिकली इमेज क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, ओके करते हैं। ये देखो जितना बड़ा हमारा शेप था उतनी बड़ी इमेज हमारी क्या हो गई, इसी में सेट हो गई है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कैसे इमेज को हम सेट करेंगे। अब यहाँ पे मान लो मुझे कुछ लिखना है नेम वगैरह या कुछ, इसको मैं नीचे सेट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे एक और शेप चाहिए, इंसर्ट पे गए और यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल ही, सेट करता हूँ इसको यहाँ पे, ये सेट हो गए। एक मिनट प्रॉपर मैं सेट कर देता हूँ एरो से उठा के। सेट हो गया। इसकी भी मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ लाइन की, कलर लाइन का चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट कर देता हूँ ये। अब फिर से हमको शेप को वहाँ से जाके अनसेलेक्ट करना होगा, पहले शेप पे गए यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ लिखना है हमको, तो लिखने के लिए देखो आपके पास कई ऑप्शन है, इंसर्ट में ही एक ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का, एक है फॉन्ट वर्क का। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तो नॉर्मली आप टेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे, अगर फॉन्ट वर्क के थ्रू लिखोगे तो एक यहाँ पे डिजाइन टेक्स्ट आपको मिल जाता है, जैसे दिखाता हूँ, फॉन्ट वर्क पे क्लिक किया, देखो यहाँ आपको डिजाइन टेक्स्ट आ रहे हैं। अब किस आप फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, मान लो मैंने लिए एक सिंपल फॉर्मेट ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो स्टाइल, ओके। जैसे ओके करोगे देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है, ये बैकग्राउंड में, मैंने पहले बताया था इसको फ्रंट में करना पड़ेगा, फ्रंट में किया। अब इसको चेंज करने के लिए यहीं पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये एडिट हो जाएगा। अब बैक स्पेस से इस टेक्स्ट को हटा के जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 दोस्त टेक वाले, मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे दे दिया है। अब देखो ये आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लो, क्या इसकी विड्थ रखनी है क्या, सॉरी मैं शेप को सिलेक्ट कर लिया था, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप इसको प्रॉपर रख सकते हो। तो यहाँ पे ये मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना था, मैंने ये चीज़ सेलेक्ट किया और फॉन्ट वर्क पे जाता हूँ, यहाँ से मैं सिंपल डिजाइन ले लेता हूँ, दूसरा मुझे लगता है ये मुझे सही नहीं, मुझे डिलीट कर देता हूँ इसको। सिलेक्ट किया सिंपल, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डबल क्लिक करके सिलेक्ट, देन जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको सिंपली बाहर क्लिक कर देना है, बस जैसे ही क्लिक करोगे ये आ जाएगा। अब इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, जितना बड़ा भी आपको इसको सेट करना है। ये ये हो गया। आई होप कितना क्लियर होगा। इस फॉन्ट वर्क से आपको डिजाइन टेक्स्ट मिल जाएंगे, जो भी आपको डिजाइन चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करो, कोई भी डिजाइन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करना
जैसे मान लो मुझे ये शैडो चाहिए, क्लिक किया इस पर, ओके किया, जैसे ओके करोगे ये आ गया। अगर ये सेव ना होता तो ये नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट पेज पे आता, लेकिन नीचे आ रहा, तो यहाँ मैंने बताया था ब्रिंग टू फ्रेंड करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें कवर की है। ठीक, ये ऊपर आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये एडिट हो जाएगा। एडिट होने के बाद इसको आपको हटा के जो भी टेक्स्ट लिखा है, जो आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हो, वो यहाँ पे नॉर्मली आप टाइप कर दोगे बस। ठीक है बा, ऐसे आप टाइप करके बस आपको कर्सर को बाहर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। अब इसको आप सिलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, जितना भी आप इसकी हाइट रखना चाहते हो, जितनी विड्थ रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे नेम वगैरह टाइप करना था, तो फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली सिंपल लिखना है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स एक लेता हूँ। जैसे क्लिक किया, देखो एक सेव की तरह टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे हमने सेव इंसर्ट किया था, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम। टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है किसी भी शेप या इमेज के अंदर अगर हमको कुछ लिखना है, नेम, फादर नेम और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, इतनी चीज़ें दे दी है। इसको मैं प्रॉपर सेट कर देता हूँ। आप ऐसे ही मान लो स्पेस देना है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया, ये आ गया प्रॉपर। यहाँ पे आप सेट कर लो, मान लो मैंने दे दिया जैक, जैक, फादर नेम दे देता हूँ पीटर, कॉन्टैक्ट कुछ भी दे दो यहाँ पे। ठीक, एड्रेस ऐसे ही दे देता हूँ मैं, कुछ भी रैंडम, मान लो लखनऊ। ठीक, इस तरीके से आप अपना आईडी कार्ड तैयार कर सकते हो। तो आई होप आपको शेप क्लियर हो गया होगा, कैसे किसी भी शेप को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ड्रॉप करना, तो हम इसके जो भी मतलब डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ से स्टार्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो, 24 पॉइंट का स्टार चाहिए या 12 पॉइंट का, दिखा देता हूँ। ये जैसे क्लिक करोगे स्टार आ गया। अब इसकी लाइनिंग अगर आपको कम करना है, यहाँ पे देखो एक सिंपल एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे ले जाने पे हैंड का आइकन बनता है ना। जैसे हैंड का आइकन बनेगा, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर दोगे, जैसे आपको स्टार चाहिए वैसे आप बना सकते हो। ये देखो, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। ये आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ले जाओगे, हैंड आइकन बनेगा। अब जितना आपको जैसे रखना है वैसे आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है सेक्शन। सेक्शन का यूज होता है, मान लो आपके डॉक्यूमेंट पेज पे, मान लो मैंने यहाँ पे नया पेज लिया, पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अब अलग अलग सेक्शन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट, यहाँ से सेक्शन। अब जो भी सेक्शन आप देना, सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके आप इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मैंने दे दिया P1 और इंसर्ट, तो ये पैराग्राफ 1 हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं पैराग्राफ 2 बनाना चाहता हूँ, तो इतना सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से इंसर्ट पे गया, सेक्शन, इसको दे देता हूँ P2 और इंसर्ट। देखो ये अलग अलग सेक्शन में क्या हो जा रहा है, इंसर्ट हो जा रहा है, मतलब अलग अलग सेक्शन बन जा रहा है हमारा ये। ठीक है, ऐसे आप सेक्शन अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। मान लो किसी आपने कोई फाइल एमएस वर्ड में बनाई है, उसका डेटा यहाँ पे, मान लो आपकी कोई नोट्स है एमएस वर्ड में आपने बनाया है, उस नोट्स को यहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो नोट्स हमारी क्या हो जाए, यहाँ पे इंसर्ट हो जाए लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एमएस वर्ड, एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करके इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ ABC नाम से। ठीक है, इंसर्ट। अब मुझे उस ABC फाइल का जो भी डेटा था उसको यहाँ पे इंसर्ट करना था। मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाऊँगा, देखो डेस्कटॉप मेरा सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो इस फाइल का मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया फाइल को और ओपन कर देता हूँ। देखो वहाँ का डेटा
MS वर्ड का डेटा नॉर्मली हमारा कहाँ पे आ गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में। ऐसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट हमारे राइटर में इंसर्ट हो जाए तो आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपकी फाइल जहाँ पे भी सेव होगी बस आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाना है। उसके बाद उस फाइल को हमको नॉर्मली बस सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे भी होगा जिस लोकेशन पे उसको सिलेक्ट करेंगे और ABC नाम से इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन, जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा ये। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपका कि हम कैसे सेव इंसर्ट करते हैं सेक्शन और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट बॉक्स अभी मैंने बताया, अगर आप किसी इमेज या टेक्स्ट के सेव के बीच में कुछ लिखना चाहते हो तो नॉर्मली आपको इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, वहाँ से आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके इस पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेंट। कमेंट का यूज होता है, मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए हो, उसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग आपको करना है, जैसे मान लो आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया है अब आपकी कोई नोट्स है, मान लो बहुत बड़ी नोट्स है, उस पर आप क्या चाहते हो कि मान लो आप फॉर्मेटिंग कुछ आपको ऐड करना है बट आप अभी उसको ऐड नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको सेलेक्ट करो और इंसर्ट पे जाके एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, जिससे कमेंट आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो मैं लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करनी थी, अब आप मान लो इसको 10 दिन बाद याद ओपन करोगे तो आपको याद तो रहेगा नहीं यहाँ पे हमें क्या करना था। हम एक कमेंट लगा के छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट आप किसी भी मान लो डॉक्यूमेंट में कुछ आपको फॉर्मेटिंग करनी है या कुछ भी रखना है तो आप कमेंट के थ्रू उसको टाइप करके वहाँ पे एक रख सकते हो। किसी को कुछ बताना है, कोई नोट्स है कि हमको यहाँ पे इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में समझाना था तो हमें मान लो याद तो रहेगा नहीं हमें कहाँ से इंसर्ट करना है, इसको क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कमेंट के थ्रू लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ओपन। नेक्स्ट डे से देख लो यहाँ पे कमेंट का यूज किया है। सेक्शन इंसर्ट सेक्शन और पेज और पैराग्राफ मैंने भी इसको बताया। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज होता है, इंसर्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। अभी मैंने इसको बताया MS वर्ड की फाइल थी, उसका मैंने डेटा कहाँ पे लाया, राइटर पे। ऐसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का राइटर आप अपने मतलब डॉक्यूमेंट का जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप राइटर में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स इन योर डॉक्यूमेंट पेज। इसका यूज होता है किसी भी सॉरी इमेज या शेप के बीच में अगर आपको कुछ टाइप करना होगा। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट का यूज क्या है, इंसर्ट अ कमेंट अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और एट द करेंट कर्सर पॉइंट। मतलब जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा या जो भी आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा उसमें आप कोई भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेम। दिस सब मेनू कंटेन्स बोथ इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मीन्स इंसर्टिंग अ फ्रेम इट इज सिमिलर टेक्स्ट बॉक्स। सेम ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है, बट टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, अगर आप दो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हो, मान लो यहाँ पे एक इंसर्ट किया दूसरा इंसर्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखो मतलब अलग अलग दोनों रहे, जैसे यहाँ पे एक इंसर्ट किया कुछ टाइप किया, उसके बाद दूसरा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो फिर उसमें भी हमको कुछ अलग से ही टाइप करना पड़ेगा, ठीक। बट फ्रेम क्या करता है, एक हमको फ्रेमिंग पॉइंट दे देता है। ये देखो इंसर्ट पे गए, फ्रेम पे गए, देखो फ्रेम, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ हाइट विड्थ देके सेलेक्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली एक फ्रेम इंसर्ट करता हूँ, फ्रेम, फ्रेम इंटरेक्टिवली, ये इंसर्ट किया एक फ्रेम, उसके बाद फिर से एक फ्रेम में और इंसर्ट करता हूँ। सेम ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह आपका रहेगा, ठीक। देखो मैंने दो फ्रेम इंसर्ट कर लिए। अब क्या है, अभी नॉर्मल दोनों फ्रेम अलग अलग हैं आपके, ठीक है, लेकिन हम दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। देखो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये देखो लिंक फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। इस पर क्लिक करना है, किस फ्रेम से लिंक कर रहा है, जिससे लिंक करना है उस पर क्लिक कर दो। देखो दोनों फ्रेम आपस में क्या हो गए, लिंक हो गए। अब इसका यूज क्या होगा, जैसे देखो मान लो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, इस वाले फ्रेम में लिख रहे हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसका डेटा देखो नेक्स्ट पेज पे आ गया, मतलब नेक्स्ट फ्रेम में ऑटोमेटिकली आ गया, दिख रहा है। अब ये वाला फ्रेम बढ़ता चला जाएगा, मतलब अगर दोनों फ्रेम आपस में लिंक है तो इसमें जब कंटेंट हमारा पूरा हो जाएगा तो डायरेक्टली वो किस पे आ जाएगा, नेक्स्ट फ्रेम में। हाँ दोनों का काम क्या है, दोनों सेम होते हैं। अब इसको अनलिंक कर दोगे तो फिर सेम रहेगा, मतलब अलग अलग दोनों हो जाएंगे। ये देखो इसमें कुछ भी टाइप करो आप, ये फिल होगा तो वही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उस पर डेटा नहीं आएगा आपका। ये देखो, ये देखो, क्लियर। ये होता है फ्रेम का काम, सेम ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं।
फॉन्ट वर्क अभी मैंने बताया आपको। आप कोई भी सिंपली टेक्स्ट अगर आप चाहते हो, डिजाइन टेक्स्ट जो भी आपको चाहिए उसको आप जैसे मान लो मुझे ये चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, जैसे ये क्लिक करते हैं ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट में हम अपना कुछ लिखना चाहते हैं तो इस पर आपको डबल क्लिक करना होगा। इसी टेक्स्ट के भी ध्यान रहे कि हमको यहीं बीच पे, जहाँ पे ये देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, यहीं पे डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक 2 बार करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। एडिट करने के लिए बैक स्पेस से इस टेक्स्ट को हटा के हम अपना टेक्स्ट टाइप कर देते हैं ये। अब क्या करना है, बाहर हम क्लिक करेंगे, ये देखो आ जाएगा ये। अपने अकॉर्डिंग इसकी आप हाइट विड्थ जो भी चाहो वो सेट कर सकते हो, ये जितना भी आप रखना चाहो इसको आप ये कर दिया। यहाँ से आप इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आपको रखना है। ये देखो थोड़ा ज़्यादा वो था, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ये, जैसे अब ये आपको क्या होता है जब आप इंसर्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये देखो, ठीक। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। पोजीशन यहाँ से आप नॉर्मली चेंज कर सकते हो, मान लो आपको ऐसे चाहिए था, ये देखो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, शेप कैसे इंसर्ट करना है, सेक्शन, टेक्स्ट फॉर्म, फाइल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फ्रेम और फॉन्ट वर्क, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाँ आप यहाँ पे कैप्शन भी दे सकते हो। कैप्शन का मतलब कोई इमेज है आपके पास, कोई सेफ है, उसका नाम देना चाहते हो तो आप कैप्शन के थ्रू दे सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे पास है, इसका नाम देना चाहते हैं, इंसर्ट पे गए, कैप्शन पे गए। अब ये क्या है आपके पास, मान लो मैं देता हूँ ये फॉन्ट वर्क है, फॉन्ट वर्क है। अब ये क्या मतलब किस कैटेगरी में आता है, नंबरिंग इसका कैसे करना है, मतलब एक से ज़्यादा आएगा तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप फॉन्ट वर्क के थ्रू दे सकते हो यहाँ पे, नेम सॉरी कैप्शन के थ्रू, ठीक। तो आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होता है इस पर तो आप कमेंट सेक्शन पर अपना डाउट को ड्रॉप करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।